चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा फैसला सामने आया है। मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। बिहार में महिला आरक्षण का ऐलान किया गया। एक बहुत बड़ा फैसला। राजनीतिक तौर पर इसका असर रहेगा, लेकिन आम लोगों तक, आम महिलाओं तक इसका असर पहुंचेगा। महिला आरक्षण का ऐलान किया गया है बिहार में। एक बड़ा दांव चला गया है नीतीश कुमार सरकार की ओर से, एनडीए सरकार की ओर से। बिहार चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी घोषणा है और इसी घोषणा के बारे में, इसी फैसले के बारे में रूपेश कुमार बता रहे हैं। रूपेश, महिलाओं को खुश करने की कोशिश है। 35% आरक्षण मूल निवासी बिहार महिलाओं को। देखिए बिल्कुल, और ये बिहार में आंशिक रूप से डोमिसाइल लागू करने की तरह है। अभी कुछ दिन पहले छात्रों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और लगातार सीरीज में ये प्रदर्शन किया था कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाए, क्योंकि पड़ोस के राज्य में डोमिसाइल नीति लागू है। लिहाजा बिहार में भी जो सरकारी नौकरियां हैं, भर्ती हैं, बहालियां हैं, उनमें डोमिसाइल लागू की जाए। फिलहाल महिलाओं को खुश करने के लिए इसलिए क्योंकि चुनाव है और महिला वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार को शुरू से, अगर आप 2010 से ही देखेंगी तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को वोट किया। और उसके बाद से चाहे शराबबंदी लागू होना हो या फिर बिहार पुलिस में, पंचायत में जो आरक्षण है वो नीतीश कुमार ने लागू किया था। अब बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हीं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि राज्य की जो मूल निवासी महिलाएं हैं वही सिर्फ पात्र होंगी। ये फैसला आज कैबिनेट की बैठक में हुई है। आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसी में यह फैसला लिया गया कि सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। और यह निर्णय लंबे समय से जो एक मांग उठ रही थी उसी मांग के जवाब में यह फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। इसमें यह कहा गया है कि दूसरे राज्यों की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको बिहार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलेगा। यानी कि दूसरे बिहार के अलावा जो आप देखिए बीपीएससी की भी चाहे परीक्षा होती है तो आसपास के जो राज्य हैं, अभी जो सिपाही की बहाली हुई उसमें बड़ी संख्या में जो आसपास के राज्य हैं बिहार के, उसमें बड़ी संख्या में अभी नीतीश कुमार ने 21,000 महिला सिपाहियों को जो नियुक्ति पत्र दिया उसमें मैंने बहुत सारी महिलाओं से बातचीत की जो उत्तराखंड से लेकर यूपी और झारखंड तक की महिलाएं थी, लेकिन उन महिलाओं को अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ये इसको सत्ता पक्ष जो है ये कह रहा है कि यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पहल है और इसको प्रचारित भी अब किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितने हाल में फैसले लिए हैं उन तमाम फैसलों को घर घर पहुंचाने की, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो तरफ से, क्या कि अब तक नीतीश कुमार ने खास करके पिछले एक महीने में जो फैसले हुए हैं, चाहे वो मानदेय बढ़ाए गए हों, पेंशन बढ़ाए गए हों या फिर नौकरियां दी गई हैं, नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के इससे महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के रोजगार, बिहार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो एक सकारात्मक बदलाव के रूप में इसको चुनावी वर्ष में दिखलाने की जरूर कोशिश हो रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है आज के जो कैबिनेट से निकल करके आई। बिल्कुल रूपेश, और बिहार लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे वो क्राइम की वजह से हो या फिर राजनीतिक खबर की वजह से, लेकिन ये असर जनता पर बहुत ज्यादा डालेगी। विधानसभा चुनाव है इसी साल बिहार में और बड़ा फैसला नीतीश कुमार सरकार ने लिया है। महिलाओं के हित के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जो मूल निवासी महिलाएं, 35% आरक्षण मिलेगा और सरकारी सेवाओं में महिलाओं को ये आरक्षण, ये रिजर्वेशन मिलेगा। महिला आरक्षण का ऐलान हुआ है और महिला मुख्य वोटर के तौर पर हैं। ऐसे में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।